यार, मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं मिलता। कई दिन से भौंकी फिर रही हूँ। ये कैसा जंगल है? कल मैंने एक बल्ली का शिकार किया था। वो बहुत मज़ेदार था। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा। मुझे ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। लोमड़ी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। चलो, यहाँ कसमत आजमाती हूँ। शायद वहाँ कुछ बेहतर मिल जाए। नया जंगल में अचानक एक लकड़भगा सामने आ जाता है। ओह, ये कौन है? तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैं राजपूत जंगल से आई हूँ। झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ तुम किसी और जंगल से भाग कर आई हो। ठीक है, मैं इस जंगल से ही आई हूँ। मैं भूखी थी इसलिए जगह बदल ली। अच्छा, कम उस कम तुमने सच बोल दिया। ये बात जंगल के बादशाह शेर खां तक पहुंचती है। ये लोमड़ी सच बोलती है और ज़हीन भी लगती है। उसे यहाँ बुलाओ। लोमड़ी बादशाह के दरबार में आती है। तुम में अक्ल भी है और हिम्मत भी। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने दरबार में एक खास अहदा देता हूं। मैं आपके दरबार में? हाँ, तुम मेरी मुशीर बनोगी और जंगल के मामलात में मेरी मदद करोगी। वाह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कल तक भूखी थी, आज दरबार में खड़ी हूँ। लोमड़ी, आज से तुम सिर्फ एक आम जानवर नहीं हो, तुम मेरे दरबार की मुशीर हो। तुम्हारी हर बात की अहमियत होगी। महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी खिदमत करूंगी। दरबार के कुछ जानवर एक दूसरे को देखते हैं। मुझे उस पर भरोसा नहीं। ये बहुत चालाक लगती है। हाँ, ये अचानक आई और साइदा मुशीर बन गई। कुछ तो गड़बड़ है। ये मौका आसानी से नहीं मिला। अब मुझे उसे हाथ से जाने नहीं देना। अगर मैंने सही खेल खेला तो एक दिन पूरा जंगल मेरे काबू में होगा। इतने में लकड़भगा आता है। लोमड़ी, मुझे तुमसे बात करनी है। जरूर, कहो क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम सीधी सादी नहीं हो। तुम कुछ बड़ा खेल खेल रही हो। तुम बहुत सोचते हो लकड़भगा। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहती हूँ। अगर तुमने जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं कौन किसको रोकता है। लोमड़ी, आज तुम कोई मशूरा देना चाहोगी? महाराज, मैंने देखा है कि जंगल के जानवर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अगर हम सबको एक उसूल पर ले आएं, तो जंगल ज्यादा मजबूत हो सकता। कैसा उसूल? एक ऐसा कानून जिसमें सबको मिलकर काम करना होगा और हर जानवर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दरबार को देगा। ये कैसा कानून है? हम क्यों दें? ये तुम्हारे फायदे के लिए है। दरबार मजबूत होगा तो तुम सब भी महफूज रहोगे। हाँ, इसमें कुछ बात है। आज से ये कानून नाफिज किया जाता है। बस यही तो चाहती थी मैं। अब सब कुछ दरबार में आएगा और दरबार मेरे कंट्रोल में होगा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये लोमड़ी जंगल के लिए खतरा है। मुझे कुछ करना होगा, वरना सब उसके जाल में फंस जाएंगे। अब अगला कदम शेर खां को मुकम्मल अपने काबू में करना है। मैं उसका राज सबके सामने लाकर रहूंगा। महाराज, मुझे शक है कि ये लोमड़ी हम सबको धोखा दे रही है। हमें सच जानना होगा आज। लोमड़ी, तुम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर तुम बेगुनाह हो तो खुद को साबित करो। महाराज, मैंने हमेशा इस जंगल की भलाई के बारे में सोचा है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं। अगर तुम सच्ची हो तो बताओ, ये नया कानून क्यों बनाया? सबसे हिस्सा लेने का मकसद क्या था? ये कानून जंगल को मजबूत बनाने के लिए था, ताकि सब महफूज रहें और दरबार मजबूत हो सके। लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर चीजें तुम खुद रख लेती हो। ये कैसी ईमानदारी है? ये सब झूठ है। मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मेरे पास सबूत है। मैंने खुद देखा है तुम रात को सब कुछ अपने गार में छिपाती हो। क्या ये सच है लोमड़ी? तुमने हमें धोखा दिया और अपने फायदे के लिए कानून बनाया?
महाराज, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की। मैं गलत रास्ते पर चली गई। लाली, तुमने मुझसे भी झूठ बोला। मैं तुम्हें सच्चा समझता था, लेकिन तुमने सबको धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैं अपनी गलती मानती हूँ आज सबके सामने। जंगल में धोखा देने वालों की कोई जगह नहीं, लेकिन सच बोलने वाले को एक मौका दिया जा सकता है। महाराज, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। लूमड़ी, तुम्हें इस जंगल से निकाला जाता है। तुम यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आओगी। यही मेरी सजा है। मैं अपनी गलतियों के साथ इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। लाली, अगर तुम सच्चाई पर चलती तो आज सब कुछ तुम्हारे पास होता, लेकिन लालच ने सब छीन लिया। मैंने सब कुछ हासिल करके भी खो दिया। अब मुझे नई जिंदगी शुरू करनी होगी सच के साथ। लालच इंसान को अंधा कर देता है। और यार, पूरा दिन गुजर गया मगर खाने को कुछ खास नहीं मिला। ये जंगल भी अजीब हो गया है। पहले हर जगह फल होते थे, अब कुछ नहीं। भूख से बुरा हाल हो रहा है। अगर आज भी कुछ न मिला तो मुश्किल हो जाएगी। बंदर चलते चलते एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। ये कैसा हिस्सा है जंगल का? मैंने पहले कभी यहाँ कदम नहीं रखा। अचानक एक अजीब दरख्त नजर आता है। वाह, ये दरख्त तो बाकी सबसे अलग लग रहा है। उसके फल, ये तो चमक रहे हैं। बंदर आहिस्ता से एक फल तोड़ता है। पता नहीं ये खाने के काबिल भी है या नहीं, लेकिन भूख बहुत लगी है। एक नवाला खाता है। बंदर की आंखें खुल जाती हैं। वाह, ये तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। ये तो आम फल नहीं, इसमें कुछ खास बात है। अचानक दरख्त से हल्की आवाज आती है। ए बंदर, तुमने मेरा फल खाया है? किक, कौन? ये आवाज कहाँ से आई? द्रुम्त, मैं ये दरख्त हूँ। मैं आम दरख्त नहीं, जादुई दरख्त हूँ। दरख्त बोल रहा है। ये तो वाकई अजीब है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करो तो मैं तुम्हें हर रोज एक खास फल दूंगा, लेकिन याद रखो, लालच न करना। नहीं नहीं, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। बस मुझे रोज एक फल दे दो, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। बंदर खुशी से उछलता है। वाह, अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रोज एक खास फल, मजे ही मजे। दिल ही दिल में सोचता है। आगे अगर एक फल इतना जबरदस्त है तो सारे फल कितने कीमती होंगे। बंदर दरख्त को देखकर मुस्कुराता है। फिलहाल तो मैं वादा मानता हूँ, लेकिन बाद में देखा जाएगा। आज तो वाकई मेरी किस्मत बदल गई है। न भूख न परेशानी। अब तो हर दिन आराम और मज़े का होगा, क्योंकि मेरे पास जादुई दरख्त है। बंदर, खुशी अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें रोज़ सिर्फ एक खास फल दूंगा। शर्त यह है कि तुम सब्र, शक्र और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मुझे बस एक ही फल काफ़ी है। मैं कभी लालच नहीं करूँगा। दरख्त से एक चमकता हुआ सुनहरी फल नीचे गिरता है। वाह, ये तो पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार है। ये दरख्त तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना है। अगर एक फल इतना ताकतवर है, तो अगर मैं ज़्यादा फल हासिल कर लूँ तो मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन सकता हूँ। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। तुम पहले कभी हमसे कुछ नहीं छिपाते थे। आज तुम बहुत बदले हुए लग रहे हो। और वो ये मेरा मामला है, तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। बेहतर है यहाँ से चले जाओ। जानवर एक दूसरे को देखते हैं और खामोशी से वापस चले जाते हैं। अगर मैंने सच बता दिया तो सब यहाँ आ जाएंगे और मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। नहीं, ये राज सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। बंदर दरख्त के गर्द घूमता है और ज्यादा फल ढूंढने लगता है। शायद दरख्त के ऊपर और फल हूँ। अगर मैं खुद ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। रुक जाओ बंदर,
वादा तोड़ने की कोशिश मत करो, वरना तुम सब कुछ खो दोगे। मुझे अब किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। बंदर दरख्त पर चढ़ जाता है और जोर से शाखें हिलाने लगता है। अचानक आसमान सियाह हो जाता है। हवा तेज चलने लगती। तुमने अपना वादा तोड़ दिया और लालच को अपने दिल में जगह दे दी। दरख्त अचानक अपनी चमक खो देता है और आम दरख्त बन जाता है। मैंने सब कुछ खो दिया, सिर्फ अपनी लालच की वजह से। अगर मैं सब्र करता तो आज भी सब कुछ मेरे पास होता। सबक वादा तोड़ने वाला आखिर में खुद सब कुछ खो देता है।